Good morning, students. Today we are start our next topic, that is parts of a plant. In last video we have studied about the types of plants, that is herbs, shrubs, trees, climbers and creepers. Okay. Today we will study about parts of a plant कि जो plant है, plant के how many parts, we classify plants and their function. Okay. तो फर्स्ट इज अ प्लांट बॉडी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन पार्ट्स कि किसी भी प्लांट की बॉडी को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट इज रूट सिस्टम एंड सेकंड इज शूट सिस्टम. ओके. तो द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स फाउंड बिलो द ग्राउंड कि जो हमें ग्राउंड के बिलो मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम. एंड जो हमें पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स फाउंड अबव द ग्राउंड, जो हमें ग्राउंड से ऊपर मिलते हैं वो सारे वो क्या होते हैं, हमारे शूट सिस्टम. ओके. कि देखो जो जैसे ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारी सोयल है, तो सोयल से नीचे जितने हमें पार्ट्स मिलते हैं प्लांट्स के उसको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम. और ऊपर जो हमारे पार्ट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम. यानी ऑब्वियस है कि ये जो हमारे रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स के जो जितने भी पार्ट्स होते हैं, फर्दर जो रूट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम. और ग्राउंड के ऊपर जो हमारा स्टेम है, स्टेम से लेकर स्टेम के बाद जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं सारे प्लांट्स के उसको हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम. So first we will study about root system. There are two types of root system, that is taproot system and fibrous root system. Okay. So first we will study about taproot system. Taproot is a single root that comes out from the seed after germination. कि जब हम सीड को जर्मिनेट कराते हैं उसके बाद जो भी हमारी कोई सिंगल रूट, सबसे पहले जो सिंगल रूट कम आउट होती है किससे, सीड से, उसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट. Taproot grows vertically downwards the soil to obtain water from deep inside the soil. कि डीप इनसाइड द सोयल से वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी क्या करती है, टैप रूट वर्टिकल ग्रो करती है. वर्टिकल देखो, वर्टिकल क्या होता है कि हाइट जो उसकी ग्रोथ है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, टॉप टू बॉटम. ठीक है, टॉप से लेके वो कहाँ तक आ रही है, बॉटम. लेकिन एक होती है हमारी लेफ्ट टू राइट जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल. बट ये कौन सी हमारी टॉप टू बॉटम वाली, वर्टिकल. कि वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है. किसके लिए, कि वो क्या कर सके, ऑब्टेन कर सके वाटर फ्रॉम डीप इनसाइड द ग्राउंड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मेन रूट और प्राइमरी रूट. इसको हम मेन रूट भी बोलते हैं और प्राइमरी रूट भी बोलते हैं. इट गिव्स अस आउट सेवरल स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड लेटरल रूट्स और सेकेंडरी रूट्स. कि इसके अंदर से क्या फर्दर कुछ ब्रांचेस निकलती हैं. सपोज हमने क्या किया, किसी भी सीड को कहाँ लगाया, ग्राउंड के नीचे लगाया. ठीक है, ये सपोज यहाँ पे हमारा ग्राउंड था, ग्राउंड से हम थोड़ा सा कहाँ लगाते हैं, सोयल के डीप लगाते हैं किसको, सीड को. ठीक है, अब सीड जब हमारा जर्मिनेट स्टार्ट किया हमारे सीड ने, तो उसके अंदर से क्या निकलना स्टार्ट हुई, कुछ रूट्स. ठीक है, तो फर्दर हम यहाँ देखेंगे जैसे हमने रूट्स, किसी भी प्लांट्स की जो रूट्स होती है, ठीक है, वैसे तो स्टेम ही कम आउट होता है किससे, सीड से. सबसे पहले क्या निकलता है हमारा, रेडिकल निकलता है. ठीक है, रेडिकल यानी रूट. ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ से क्या हुआ, ग्राउंड के ऊपर तो क्या जाता है हमारा स्टेम, और ग्राउंड से नीचे क्या रहती है हमारी रूट्स. ठीक है, तो ये रूट्स हमारी जो सबसे पहले निकली थी, ठीक है, कम आउट हुई थी सबसे पहले किससे, सीड से. स्टेम के बाद जो हमारी रूट सबसे पहले निकली थी कहाँ से, रूट्स प्लांट से, तो उनको हम क्या बोलते थे, रेडिकल. दैट इज प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट या फिर टैप रूट. ओके, तो जब सबसे पहले हमारी रूट्स आउट हुई उनको हमने क्या बोला, टैप रूट या फिर प्राइमरी रूट. उसके बाद आपने फर्दर देखा होगा, जब भी आपने किसी भी प्लांट को रूट्स के साथ अगर आपने बाहर निकाला है, देखा है, तो उसके अंदर फर्दर क्या होती है, ऐसे ऐसे आउट ग्रोथ्स निकली होती हैं. देखा है कभी, तो ऐसे ऐसे उसके अंदर से आउट ग्रोथ्स निकली होती हैं. ये भी हैं तो रूट्स ही, बट नॉट मेन रूट्स, दे आर लेटरल रूट्स. लेटरल मतलब वो बाद में आई हैं हमारी, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको हम, सेकेंडरी रूट्स. तो ये तो कौन सी थी हमारी, मेन रूट या फिर प्राइमरी रूट, और ये कौन सी हमारी लेटरल या फिर सेकेंडरी रूट्स. और देखो हमें कौन कौन से प्लांट्स के अंदर मिलती हैं, प्लांट्स सच एज नीम, मैंगो, पी, कैरेट, रेडिश, टर्निप एंड मस्टर्ड. इन सब के अंदर हमें कौन सी भी रूट्स मिलती है, टैप रूट्स. नीम पता है, मैंगो, पी यानी मटर, कैरेट गाजर, रेडिश मूली, टर्निप शलगम एंड मस्टर्ड यानी सरसों. तो ये सारी रूट्स किसके अंदर होती हैं, हमारी टैप रूट्स. इन सारे प्लांट्स के अंदर हम इजिली देख सकते हैं इनको, किसको, टैप रूट्स को. नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट सिस्टम.
द फाइब्रस रूट सिस्टम डज नॉट हैव ए सिंगल मेन रूट, कि इसकी जो मेन रूट होती है वो भी सिंगल नहीं होती, वो भी किस में होती है, इट हैज़ ए क्लस्टर, क्लस्टर मीन्स ग्रुप, क्लस्टर का मीनिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ थिन फाइबर लाइक रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम जस्ट बिलो द स्टेम, कि इसके अंदर भी क्या होता है, क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है, किस किस का, फाइबर लाइक रूट्स मिलती है, बिल्कुल थिन थिन होती हैं, फाइबर लाइक जैसे फाइबर होता है बिल्कुल थिन, जो किससे होती है, जस्ट बिलो द स्टेम, स्टेम के बिल्कुल बिलो मिलती हैं। दिस रूट्स डू नॉट ग्रो वेरी डीप इनटू द सोयल, कि ये हमारी ज़्यादा डीप ग्रो नहीं करती किसके अंदर, सोयल के अंदर। प्लांट सच एज मेज यानी मक्का, वीट गेहूँ, शुगर केन गन्ना, राइस यानी जो हमारा चावल, ग्रास की भी ऐसी कैसी रूट्स होते हैं सारे प्लांट्स के, फाइब्रस रूट्स। देखो कैसी होती है हमारी फाइब्रस रूट्स, की जब भी हमने क्या किया, किसी सीड को क्या किया, कल्टीवेट मतलब जर्मिनेट कराया, तो उसके अंदर से जो हमारी रूट्स होती है वो एक तो कहाँ मिलती है, वो डायरेक्ट बिलो द ग्राउंड ही मिलती है, ज़्यादा डीप सॉइल में नहीं मिलती, ऊपर ही मिलती हैं। और दूसरा क्या देखो, ऐसे क्लस्टर में, क्लस्टर यानी ग्रुप्स में मिलती हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स। और फर्दर इनके अंदर से फिर ऐसे ऐसे स्मॉल स्मॉल क्या रूट्स निकली होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स। देखो जैसे इसके अंदर कि स्टार्टिंग में देखो यहाँ जो भी प्लांट हमारा सपोज ग्रासी है, तो इसके अंदर से देखो पहले क्लस्टर में क्या निकली हुई है, रूट्स, उसके बाद फर्दर इनसे क्या होना स्टार्ट हो जाती है, फर्दर रूट्स की जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ रूट्स, कि हमारे जो फंक्शन होते हैं रूट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो आपको पता है, रूट्स होल्ड और एंकर द प्लांट फिमली टू द सोयल, कि रूट्स क्या करके रखती है, होल्ड करके रखती है, और एंकर यानी सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, कि वो क्या रहे, सोयल के अंदर फिक्स रहे, सोयल के अंदर फिक्स करके रखती है, कौन, रूट्स। रूट्स हेल्प प्लांट्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोयल, कि रूट्स हेल्प करती है प्लांट्स की कि वो क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके न्यूट्रिएंट्स और वाटर को, किससे, बिलो द ग्राउंड यानी सोयल से। रूट्स प्रिवेंट सोयल इरोजन बाय बाइंडिंग द सोयल पार्टिकल्स टुगेदर, कि रूट्स क्या करती हैं, प्रिवेंट करती है सोयल इरोजन को, कैसे करती है सोयल इरोजन को प्रिवेंट, बिकॉज वो जो सोयल के पार्टिकल्स उनको क्या करके रखती हैं, बाइंड करके रखती हैं, किसके साथ, अपनी रूट्स के साथ। सोयल इरोजन क्या होता है, कि मूवमेंट ऑफ सोयल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देखो एक्टिविटी हमारी, लेट्स ट्राई। एम क्या एक्टिविटी का, टू फाइंड आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रूट्स। एम क्या होता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कि जो हमारे इंपॉर्टेंस है प्लांट्स के अंदर, इंपॉर्टेंस क्या होता है रूट्स का। मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है, कि जो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए क्या क्या, नीड क्या क्या हमें उसके लिए टू स्मॉल प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप, कि एक ही टाइप के हमें 2 स्मॉल प्लांट्स चाहिए, 2 पोट्स फिल्ड विद सोयल, 2 हमारे पोट होने चाहिए और उनके अंदर सोयल होनी चाहिए। सीजर्स, शोवल एंड वाटर। सीजर पता है, शोवल क्या होता है, कि जो हम कई बार फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, जैसे कसी वगैरह, खुरपी वगैरह, उसको हम क्या बोलते हैं, शोवल। एंड वाटर, ओके। तो प्रोसीजर क्या है, कि हम ये मतलब एक्टिविटी हमारी परफॉर्म कैसे करेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम ये पता लगाएंगे कि जो हमारे रूट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। तो टेक 2 पोट्स विद सोयल एंड मार्क दैम ए एंड बी, कि 2 पोट्स लो आप सोयल के साथ और उनको मार्क कर दो ए एंड बी। प्लांट वन ऑफ द प्लांट्स इन पोट ए विदाउट डैमेजिंग द रूट्स, कि उसकी रूट्स के साथ पोट ए में क्या लगा दो, प्लांट लगा दो जिसकी रूट्स क्या हो, सेफ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, कि जो हमारा सेकंड प्लांट है उसकी क्या कर दो, रूट्स को कट कर दो, ठीक है। देखो ऐसे बिना रूट्स के क्या कर दो, प्लांट्स को जर्मिनेट करा दो, किसके अंदर, पोट के अंदर लगा दो, ठीक है। तो कीप द पोट्स अंडर सनलाइट एंड वाटर दैम फॉर अ वीक, कि 1 वीक के लिए आप ऑब्जर्व करो कि उनको सनलाइट के अंदर रखो, उनको वाटर प्रोवाइड करो, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, द प्लांट्स विद रूट्स इज हेल्दी वाइल द प्लांट्स विदाउट रूट्स इज ट्रोपिंग एंड अनहेल्दी, कि जिस प्लांट्स के अंदर रूट्स थी वो तो क्या हमारा है, और जिसके हमने रूट्स को कट कर दिया था वो कैसा हो चुका है, हमारा प्लांट्स अनहेल्दी है, ड्रॉपिंग है बिल्कुल, मतलब उसकी जो लीव्स वगैरह वो फॉल होने लगी हैं, वीक प्लांट जर्मिनेट हुआ हमारा। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता, क्या डिसाइड किया हमने, कि रूट्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को, किससे, सोयल से, जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल ऑफ द प्लांट। इफ देर इज नो रूट देन नो प्लांट्स कैन सर्वाइव बिकॉज रूट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोयल।